बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम बैक क्लास। अच्छा जी, हमने नेट कॉस्ट मेथड की बात की थी कि नेट कॉस्ट मेथड जो है वो ऐसा मेथड होता है जिसमें हम ऑलरेडी कंपनी की पॉलिसी होती है कि वो कंसिडर कर लेते हैं कि हम हर हाल में डिस्काउंट लेंगे और उस डिस्काउंट के बिहाफ में हम क्या करेंगे जी, जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उसको हम पे कर देंगे। तो इसमें एक एग्जांपल है आप लोगों के सामने। टू इलस्ट्रेट अज्यूम दी नवंबर 3 कंप्यूटर सिटी परचेज द 100 स्प्रेडशीट प्रोग्राम फ्रॉम द पीसी प्रोडक्ट। ठीक है, किसी प्रोडक्ट से 100 स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो है उसने परचेज किए हैं। द कॉस्ट ऑफ दीज प्रोग्राम इज $100 ईच फॉर द टोटल इज 10,000। अगर ना भी होती तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 सेपरेट है और एक शीट आपके पास अगर 100 की है तो टोटल आपकी कितनी पेमेंट होगी है, 10,000 की आपकी परचेजिंग रही। हाउएवर द पीसी प्रोडक्ट ऑफर द क्रेडिट टर्म 2/10। अच्छा जी, जैसे हमने कहा था कि कॉमनली कंपनीज ये यूज करती हैं। ठीक है, तो 2/10 अब 10 डेज में अगर हम ये पेमेंट, ये 10,000 है और ये 10,000 अगर आप 10 दिनों में दे देते हैं, ठीक है, तो उसमें 2% डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज जो आपके पास ड्यू डेट है इस पेमेंट की 30 डेज में तो आपने हर हाल में देना ही देना है। ठीक हो गया जी। इफ अ कंप्यूटर सिटी पे फॉर दिस परचेज विद इन द डिस्काउंट पीरियड इट विल हैव टू पे ओनली 9800। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 100 रुपीज की आप बेशक 2% ले लें, 98 आ जाएगा। ठीक है, 2 रुपीज की या $2 की डिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से अब एक आपके पास जो स्प्रेडशीट है आपको कितने की पड़ी है, वो 98 की पड़ी है। और 98 मल्टीप्लाई अगर हम 100 करें, ठीक है, वो ही 9800। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि हमें एज अ डिस्काउंट अगर हम अवेल कर लेते हैं तो जो टोटल पेमेंट है 9800, या फॉर ईच स्प्रेडशीट वी नीड टू पे $98। ठीक हो गया जी। तो कंप्यूटर सिटी जो है अब अपने पास क्या कर सकता है, अगर रिकॉर्ड करता है तो इसको किस तरह से करेगा। देखिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, आपने क्या किया, इन्वेंट्री परचेज किया है। नॉर्मल परपेचुअल इन्वेंट्री अकाउंट को हमने यूज करना है, तो परपेचुअल इन्वेंट्री अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेंट्री हम लिखते हैं। ठीक है, और पीरियोडिक में हम परचेज लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन्वेंट्री ही लिख रहे हैं, इन्वेंट्री लिखेंगे। इन्वेंट्री आपने 9800 से डेबिट कर दी है, और जो अकाउंट पेबल है, जाहिर सी बात है क्रेडिट है ना। ठीक है, तो क्रेडिट लिमिट को यूज करते हुए क्या कर रहे हैं, अकाउंट पेबल टू पीसी प्रोडक्ट को हमने पैसे ये देने हैं। ठीक है, 9800 ये आपका क्रेडिट हो गया। ठीक हो गया क्लास। इन्वेंट्री डेबिट 9800 से और अकाउंट पेबल क्रेडिट 9800 से। ये सिर्फ और सिर्फ 10,000 था, लेकिन 9800 लिखा बिकॉज वी आर यूजिंग दी नेट कॉस्ट मेथड। हमारी पॉलिसी है कि हम नेट कॉस्ट मेथड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, so if the invoice is paid within a discount period, computers city simply record the payment of 9800 account payable. ठीक है, okay, through the oversight over the less uh, uh, careless careless computer city might fail to। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जो सिनेरियो जनरेट किया जा रहा है वो ये कह रहा है कि अगर तो वो हम डिस्काउंट पीरियड में पेमेंट कर देते हैं, ऑब्वियसली बात है, तो अकाउंट पेबल में कितना शो हो रहा है, 9800। ठीक है, तो हम वो पे कर देंगे। बट इन केस ऑफ केयरलेस या कोई भी रीजन है, पैसे नहीं होते, कंप्यूटर सिटी माइट बी फेल टू मेक द पेमेंट। पॉसिबल है, ठीक है, कि वो 10 डेज में पेमेंट नहीं दे पाते। देन व्हाट विल बी हैपन, then computer city need to be paid the complete payment and the complete payment amount due amount is 10,000। ठीक है, तो इसमें फिर ये होगा कि उसको 10,000 कंप्लीट क्या है, पे करना पड़ेगा, rather than the recording the liability of the 9800। या फिर ऐसा नहीं है कि 9800 हमने एज ए लायबिलिटी शो किया हुआ है तो हम ड्यू डेट या जो डिस्काउंट पीरियड है उसके बाद भी दें तो हम क्या, नहीं यार हम तो 9800 देंगे। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें फिर जो है डिस्काउंट पीरियड के बाद अगर आपको ये काम करना पड़ जाता है तो उस केस में हमें क्या ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, और अगर डिस्काउंट पीरियड में हमें करना पड़ जाता है तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, अगर डिस्काउंट पीरियड में कर देते हैं ट्रांजैक्शन फिर तो सिंपल ही है, आप क्या कर दोगे, अकाउंट पेबल को 9800 से डेबिट कर दोगे, कैश को 9800 से क्रेडिट कर दोगे। बट इन द केस के हम डिस्काउंट पीरियड के जो है उसमें जो है नहीं कर सके, ठीक है, तो उस केस में फिर क्या होगा जी, फिर आपके पास ऑब्वियसली बात है ये ट्रांजैक्शन आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, अकाउंट पेबल टू पीसी प्रोडक्ट 9800 था, बिल्कुल था। ठीक है, कैश आपको देना पड़ गया कितना, 10,000। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने ड्यू जो डिस्काउंट पीरियड था उसमें नहीं पेमेंट की। ठीक है, तो उस केस में फिर आपके पास क्या हो जाएगा, परचेज डिस्काउंट लॉस। अच्छा, अब ये 200 का जो गैप है, क्योंकि हमने सोच लिया था पहले ही कि डिस्काउंट अवेल कर लिया, नहीं किया। ठीक है, तो उसको फिर हम क्या कह देते हैं, राइट नाउ हम एज अ
जो है लॉस कंसिडर करेंगे कि हमें जो है जी परचेज डिस्काउंट लॉस बेयर करना पड़ा और ये 200 आपका एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है। लॉस जो भी होता है वो एक्सपेंस में जाता है और उसको जो है हम अपनी नेट प्रॉफिट से या ऑनर इक्विटी से लेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें जो मेजर चेंज आना है सिंपल ट्रांजैक्शन से, तो वो यही है कि अकाउंट पेबल 9800 और जो कैश है वो 10,000 अब आपको देना पड़ गया। तो 200 का जो गैप है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे एज अ डिस्काउंट लॉस, ठीक है, परचेज डिस्काउंट लॉस, ठीक हो गया क्लास। और बाकी अगर हम बात कर लें, ये देखिए नोटिस दैट द 200 पेड अबव द 9800, ठीक है, और रिकॉर्डेड अमाउंट इज अ डेबिट ऑन अकाउंट टाइटल परचेज डिस्काउंट लॉस, ठीक है। और इसको जो है हमने परचेज डिस्काउंट लॉस इज एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। तो इस चीज को जो है जैसे हम बात कर रहे थे, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यही काम जैसे मैंने कहा था कि दूसरा भी मेथड होता है, ये दूसरा मेथड देख लेते हैं, ग्रॉस इनवॉइस मेथड, ठीक है। ग्रॉस इनवॉइस मेथड में अगर कंपनी जो है परचेजेस कर रही है तो उसमें फिर वो क्या करेगी, ठीक हो गया। अच्छा, ग्रॉस इनवॉइस मेथड जो है ये सिंपल आपके पास वो मेथड है जिसमें आपने डिस्काउंट की बात नहीं करनी फिलहाल स्टार्टिंग में। हम पहले ही से जो है नहीं कहते कि हम यार डिस्काउंट हर हाल में ले लिया, समझ लिया हमने या डिस्काउंट लेंगे, ठीक है। अगर फेवरेबल कंडीशन रही, एनवायरनमेंट रहा तो हम डिस्काउंट अवेल कर लेंगे। तो आपको जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन करनी होती है तो उसमें जो है नॉर्मल जो बिल है उसी को लिखना होता है, ठीक है। एज एन अल्टरनेटिव रिकॉर्डिंग परचेज एट a net cost. Some companies record the merchandising at a gross invoice price. Gross invoice method. If the payment is made within a discount period, this company must be record the amount as a discount taken. ठीक है, अगर लेट्स सपोज अगर वो अवेल कर लेती हैं डिस्काउंट को, ठीक है, तो उस केस में फिर वो एज अ बेनिफिट कंसिडर कर रहे होते हैं और वो उसको कहते हैं डिस्काउंट टेकन, ठीक है। बट इन ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग में जो पहली ट्रांजैक्शन वो नॉर्मल रहेगी, ठीक है। अज्यूम दैट कंप्यूटर सिटी अगेन follow a policy of a recording purchases at a gross invoice price. The entry on a November 3 to the record to the purchase from the PC product would be have. देखें क्या होगा आपके पास, सिंपल इन्वेंट्री 10,000 एंड अकाउंट पेमेंट इज 10,000, ठीक है। जैसे बात हुई थी हमारी कि हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री 10,000 एंड अकाउंट पेबल 10,000, ये सिंपल हम पहली ट्रांजेक्शन कर देंगे, ठीक है। और अगर हमने पेमेंट कर दी है डिस्काउंट पीरियड में, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, अकाउंट पेबल तो देखिए आपका क्या है 10,000, लेकिन आप डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं, यू नीड टू पे 9800, ठीक है। तो जो 200 का गैप है इट विल द बेनिफिट, ठीक है, इट इज समथिंग अर्निंग, ठीक है, अर्निंग को शो कर रहा है, एक बेनिफिट है, डिस्काउंट टेकन है, 200 का फायदा ही हो गया ना, तो वो फिर क्रेडिट होता है। जो भी हमारे पास बेनिफिट होता है ये रेवेन्यू नहीं है लेकिन एक डिस्काउंट है, एक हमारी सेविंग हुई है, तो इसको हम 200 को क्या है क्रेडिट कर रहे होते हैं। ये आपको ट्रांजेक्शन नजर आ रही है, अकाउंट पेबल 10,000 लिखा हमने, कैश जो है 9800 दिया, जो 200 है जो है वो हमारा परचेज डिस्काउंट टेकन, ठीक है। ये हमारे परचेजेस हमने की तो डिस्काउंट हमने लिया, ठीक है। तो चलें जी, ये आपके पास परचेज डिस्काउंट था जिसको हम ट्रीट कर रहे थे। तो इसी ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो है हमें क्या करनी होती है, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसको भी मेंटेन करते होते हैं हम, ठीक है। तो डिस्काउंट टेकन जो आपने किया है इसको हम वो कहता है कि मेंटेन करना पड़ता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, क्योंकि हमें जो गुड्स हैं रियल सेंस में इतने की पड़ी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 10,000 है तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में रिपोर्ट 10,000 करें, हाँ 9800 करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो नेट एंड ग्रॉस इनवॉइस मेथड आर वाइडली यूज एंड प्रोड्यूस essentially the same result in a financial statement। सिंपल जो दोनों का आई मीन के फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक रिजल्ट है वो सेम ही है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक हो गया क्लास। तो आगे जो है रिटर्न ऑन अनसेटिस्फैक्टरी मर्चेंडाइजिंग है, ठीक है। कुछ और एलिमेंट परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन, अब उसकी तरफ हम आ जाते हैं। देखें अमूमन आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा इसके बारे में, सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आपका जो बायर है, ठीक है, आपका जो सेलर है आई मीन कि उससे जो भी प्रोडक्ट आपने परचेज की या तो वो प्रोडक्ट ठीक ना निकली, ठीक है, या फिर आप उसने आपने जो है ऑर्डर किसी चीज़ का किया था, बीच में कुछ और भी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो इस केस में फिर हम क्या करते हैं कि बायर में फाइंड द परचेज मर्चेंडाइज अनसेटिस्फैक्टरी व्हाटएवर द रीजन बिहाइंड दिस, बट गुड्स हमारे पास आई, ठीक है। एज अ बायर हमने जो भी मर्चेंडाइजिंग परचेज की और हमें जो बिल मिला है, ठीक है, अब हमने जब चेक की या
उसको मैच किया अपने साथ, टैली की, तो वो प्रोडक्ट में कुछ चेंजिंग्स आई या हमारे लिए वो अनसैटिस्फैक्टरी है किसी भी लेवल पे, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम या तो रिप्लेस करते हैं या रिटर्न। रिटर्न मीन टू से रिप्लेस किया, वो तो दोबारा जब ऑर्डर होता है तो उसमें रिप्लेसमेंट होती है, ठीक है। हम रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। क्या हमने ज़्यादा प्रोडक्ट मंगवा ली थी, हमने जो जस्ट लाइक 100 स्प्रेडशीट थी, लेकिन हमने कहा कि यार, कि हमने बेवकूफ़ी की है, ठीक है। हम क्या करते हैं जी, 90 20 जो है 20 या जो है हम वापस करवा देते हैं, 80 अपने पास रखते हैं। तो उस केस में फिर क्या होगा, रिफंड सिंपल, जो भी रीज़न है आपको रिफंड करना है, तो मोस्ट सेलर परमिट सच रिफंड। और इसमें जो है कुछ जो सेलर है, प्रोड्यूसर है ख़ास तौर पे, उनकी भी पॉलिसी होती है कि वो बायर्स को अलाउ करते हैं कि आप क्या कर दें, रिटर्न कर दें, ठीक है। तो इसमें देखिए एग्ज़ाम्पल नवंबर 9 में वो कहता है, कंप्यूटर सिटी रिटर्न पीसी प्रोडक्ट 5 ऑफ द स्प्रेडशीट प्रोग्राम परचेज़ ऑन नवंबर 3, ठीक है, बिकॉज़ दीज़ प्रोग्राम आर नॉट प्रॉपर्ली लेबल्ड। अच्छा, अब इसमें डिफ़ॉल्ट था, ये लेबल वगैरह प्रॉपर्ली जो है वगैरह के प्रॉपर्ली लेबल इन पे नहीं था। तो 3 नवंबर में हमने परचेज़ेज़ जो की थी, 9 नवंबर में जो है उसमें से जो 5 स्प्रेडशीट थी उनको वापस कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक आपने पेमेंट नहीं दी, ठीक है। तो उस केस में फिर आप क्या करते हो कि नॉर्मल आपके पास जो मर्चेंडाइजिंग ग्रॉस इनवॉइस के हिसाब से चलें तो वो क्या है, $500 की बनती थी, ठीक है। तो 500 100 की एक थी तो 500 की होगी ना, ठीक है, टोटल 5 जो हैं। तो उसमें फिर हम कहते हैं कि नेट कॉस्ट मेथड को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, ठीक है। ग्रॉस इनवॉइस में तो आपके पास 500 आ जाएगा, और नेट कॉस्ट मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, नेट कॉस्ट मेथड में वो हमने पहले ही लिख लेना होता है कि डिस्काउंट हमने अवेल कर लिया है, ठीक है। तो वो 9800 का एक पीस पड़ गया, इसमें 100 था, ठीक है। तो उस केस में जो 5 आपके पास स्प्रेडशीट आपने जो वापस की हैं, तो उसकी जो ट्रांज़ैक्शन है वो क्या हो जाएगी, देखिए रिवर्स ट्रांज़ैक्शन होगी। आपने जब परचेज़ की थी तो आपने क्या किया था, इन्वेंटरी को डेबिट किया था, अकाउंट पेबल को क्रेडिट किया था, और उसकी जो भी रेलेवेंट अमाउंट्स थी वो लिख दी थी। बट इन केस ऑफ रिटर्न क्या होगा, उसी को आप क्या करते हैं, उसी जो एंट्री को हमने जो परचेज़िंग के टाइम की थी उसको रिवर्ट कर देंगे अकाउंट्स को। अब अकाउंट पेएबल जो आपने देना था, 10,000 अगर देने थे, उनमें से अब समझ लें 500 या 9800 जो आपने देना था, तो अब 490 जो है ये आपने नहीं देने, ठीक है। 490 से अब क्या मुराद है, 490 अब 5 जो आपके पास स्प्रेडशीट्स हैं, उनकी जो प्राइस बनती है 98 पर पीस के हिसाब से, वो 490 बनती है, ठीक है। तो वो हम अब क्या करेंगे, उसको पेमेंट नहीं देंगे क्योंकि हमने उसको गुड्स वापस कर दिए हैं, ठीक है क्लास। तो अकाउंट पेबल जो है 490 हो जाएगा, इन्वेंट्री जो है 490। तो इन्वेंट्री जो है क्रेडिट होगी, नॉर्मल डेबिट होती है, तो वो क्या है, ये 490 डिडक्शन हो जाएगी। और जो अगर 9800 आपके पास अकाउंट पेबल था, तो ये डेबिट होने से ये भी डिडक्शन हो जाएगी, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो हम पेमेंट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन थी। रिटर्न 5 मिस लेवल स्प्रेडशीट प्रोग्राम टू द सप्लायर, net cost of the return item is of 490, how 100 multiply 98 multiply 5, ठीक हो गया जी। चलिए जी, ये अब आपके पास आ चुका है आंसर इसका। और सब्सिडरी लेजर अकाउंट में वो कह रहा है कि इसकी मेंटेनेंस वगैरह फिर हम अपडेट कर लेते होते हैं, ठीक है। एक और इसके साथ एडिशनली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द परचेज। अच्छा, समटाइम ऐसा भी होता है कि जब आप परचेजेस जो करते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपका जो सेलर है, वो जो जिससे आपने परचेज किया कंपनी, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बेयर कर रही है या आपको बेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो डिफरेंट केसेस अगर वो बेयर कर रही है, फिर तो आप इसको अपने पास नहीं लिखते, फिर तो आपने जो पेमेंट उसको कर दिया, ठीक है। और बाकी अगर आपको खुद से देनी पड़ती है, तो उसको फिर हम क्या कर रहे होते हैं, उसको कोई सेपरेट एक्सपेंस अकाउंट में नहीं लिखते, और बाजू का ट्रांसपोर्टेशन इन के नाम से लिख भी देते हैं, टाइटल करते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कोई एक्सपेंस नहीं होता। इसको हम जो हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट है उसमें फिर इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आपके पास ये 10,000 की आपने परचेज की थी ना, 200 या 500 हम कह देते हैं हमें कॉस्ट पड़ी इसकी, ठीक है, जो कि हमने परचेज किया, ठीक है। आई मीन शिपमेंट कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो ये हम उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हम 10,500 कंसीडर कर सकते हैं। और मैनी कंपनी फॉलो द कन्वेंशन पॉलिसी ऑफ डेबिटिंग ऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट on inbound shipment of the merchandising to an account entitled transportation। अच्छा, बास कंपनीज का वो कह रहा है कि ऐसा भी क्राइटेरिया होता है कि अगर वो इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करना चाह रहे, तो वो ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती हैं, ठीक है, इनको वो आई मीन के एक साइड पे एक अकाउंट जनरेट कर लेते हैं और उनको फिर सम करते रहते हैं। और सम करने के केस में फिर हमारे पास क्या है, एट द एंड
जो भी एक आपको क्लोजिंग करनी पड़ती है अकाउंटिंग पीरियड में, तो वो ट्रांसपोर्टेशन इन के नाम से जो है अकाउंट होता है, ठीक है? तो उसमें जो है वो जमा करते रहते हैं और उसको जो है ट्रांसपोर्टेशन इन के पॉइंट ऑफ व्यू से एज़ अ एक्सपेंस हम फिर क्या है शो कर देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन जो है आपके पास डेबिट एज़ अ एक्सपेंस, और जो कैश आप इसमें देते आ रहे हैं या अकाउंट पेबल जनरेट करते आ रहे हैं, नॉर्मल कैश ही होता है, ठीक है? ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज़ आपको फ़ौरन देने पड़ते हैं, ठीक है? तो उसमें जो है वो आपका कैश क्रेडिट करते जा रहे होते हैं, ठीक हो गया? चलें जी, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से रिलेटेड था। आगे जो नेक्स्ट है हमारे पास वो ट्रांज़ैक्शन रिलेटेड टू सेल हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस जो सेकंड हमारी रिकॉर्डिंग हो यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है क्लास?